हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सटर्नल स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल अलग टॉपिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोरोना वायरसेस के बारे में। तो काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कोरोना वायरस के बारे में बताया जाए, तो लेट ही सही, लेकिन बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए, बहुत ही आसान वे में समझ में आपको आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बताया गया है कोरोना वायरस का, जिसमें आपको तीन साइड दिखाया गया है। एक है आपको ई प्रोटीन, एस प्रोटीन और एम प्रोटीन। यही जो एस प्रोटीन है जो सबसे घातक है, सबसे ज्यादा जहरीला है, जो कि फेस का काम करता है जाके। फिर ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दैट मीन ये जो आपको मैंने बताया एस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन भी इसको हम कहते हैं। ये जो बेटा स्पाइक प्रोटीन है ना, ये स्पाइक प्रोटीन आपको इनहेल होता है एसोफेगस से, यानी आपका जो नॉस्ट्रल्स है उसके जरिए आता है, फिर आपके लंग्स में। ओके, लंग्स में आने के बाद अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली सीधा जो है वो इनहेल कर जाता है इसके मस्कुलर पार्ट से, नहीं। अब वो जो आपका जो लंग्स है, इस लंग्स में होते हैं रिसेप्टर्स। जैसे मान रखो कि यहाँ पर अगर कोई रिसेप्टर्स है, तो इस रिसेप्टर से होके फिर वो जाता है अंदर। ओके, और अंदर जाने के बाद लंग्स में जब ये चला गया, तो फिर ये जनाब जाके दोस्ती कर लेते हैं किससे? ये क्या है? सेल के अंदर का मिडिल पार्ट, न्यूक्लियस। ओके, आपको पढ़ाया जा चुका है। तो न्यूक्लियस से ये जाके जनाब कर लेते हैं फ्रेंडशिप, और न्यूक्लियस को ये कहते हैं, कौन? कोरोना कहता है कि आप हमें बताओ वो कौन से साइट्स हैं तुम्हारे बॉडी में जहां पे हम रेप्लिकेशन प्रोसेस को कर पाए। रेप्लिकेशन प्रोसेस का मतलब कि हम अपनी संख्या को मल्टीपल कर सके, बढ़ा सके। जैसे कि ज़ेरॉक्स मशीन का कैसे होता है कि 1 2 3 4 5 जितना चाहता निकल, उस तरह से रेप्लिकेशन प्रोसेस का ये बता देते हैं कि तुम जाओ कहाँ? राइबोसोम में। जब ये राइबोसोम में जाता है तो इस तरह से देखिए कि अपनी संख्या को धीरे धीरे ये लार्जर देन करते चला जाता है। अब ये लार्जर देन जस्ट लाइक, अगर आप इसको और बेटर तरीके से समझना चाहते हो तो आपको इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये जो आपका राइबोसोम में जो कोरोना वायरस गया, कोरोना वायरस कहाँ गया? राइबोसोम में। और राइबोसोम में जाने के बाद ये अपनी संख्या को, सीधी सी बात है कि राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है रेप्लिकेशन करना प्रोटीन का। और कोरोना में ये जो होता है वो क्या? स्पाइक प्रोटीन ही होता है। ये अपने स्पाइक प्रोटीन को ले जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम का काम ही है कि वो मल्टीपल करेगा किसी चीज को, यानी जस्ट लाइक अगर कोई ज़ेरॉक्स मशीन है, तो ज़ेरॉक्स मशीन में क्या होता है कि आपने कोई अगर कागज डाला, कुछ डाला, तो वो फिर प्रिंट होके निकल जाता है ना। फोटो मशीन, ज़ेरॉक्स मशीन, उसको ये मतलब नहीं होता कि कौन डला रहा है, कौन नहीं डला रहा है। कोई भी डला रहा है, उसका काम है भैया वो ज़ेरॉक्स करके बाहर की ओर निकाल देगा। तो जस्ट लाइक ऐसा ही होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में क्या होता है कि ये उसके पास ये टैलेंट नहीं होता कि ये पहचाने कि कौन अच्छा कौन नहीं अच्छा। तो ये अब करता क्या है? कोरोना का वायरस आया और यहाँ पर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? ये रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन रखा हुआ है, जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन के पेज को निकाला और डाल दिया अपना कोरोना वाला पेज। अब क्या हुआ? धराधर सारा निकलता हुआ चला गया। ओके, अब इतनी संख्या में कोरोना जो है लंग्स में बिल्कुल जो है वो बढ़ गया कि अब जो हमारा जो इम्यून सिस्टम था, अरे भाई देखते देखते पूरे लंग्स में जो है कोरोना चारों तरफ जो ये फैलता चला गया। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है क्या किया? संभाला हथियार। इम्यून सिस्टम का सेंस क्या? इम्यून सिस्टम का मतलब ही है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी अगर कोई रोग अगर बॉडी में आया तो उससे लड़ने की जो काबिलियत है उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि इम्यून सिस्टम क्या करेगा? धराधर ये मारते चला जाएगा कोरोना वायरस को। लेकिन होगा क्या कि कोरोना का जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये किल होता तो है, लेकिन फिर ये मतलब अगर 10 को किल किया तो 15 बन गया, 15 किल किया तो 30 बन गया। इस तरह से ये मल्टीपल ही होते जाता है, कम होने का नाम नहीं लेता। अब ये हार्डदार के इम्यून सिस्टम पूछता है कि बगल में होता है कौन? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से पूछता है वो न्यूक्लियस चाचा का बात हुआ, तो परेशान हो गए, मारते जा रहा है और ये अपनी संख्या को बढ़ाते चला जा रहा है। तो कोरोना ये जो आपको न्यूक्लियस चाचा कहते हैं, रे बकले। बतवा ये है
कि ये जो है ना जो स्पाइक प्रोटीन को ले गया है कहाँ, राइबोसोम में। राइबोसोम का काम ही है उसको मल्टीपल करना है, जेरोक्स वाला मशीन पे इस पर। तो जेरोक्स मशीन पे अगर ले गया है तो सीधी सी बात है कि अपना फटाफट फोटो निकालेगा। अगर तुमको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जाके उन्होंने जो कब्जा किया है राइबोसोम साइट पे, यानी कि जस्ट लाइक समझ लो प्रिंटर पर, इस प्रिंटर से जो जेरोक्स उसका जो हो रहा है लार्जर देन में, उसको सबसे पहले जाके रोको। बात समझ में आई? तो अब क्या होता है कि नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट ये होता है बेटा कि ये आपका जो ये साइट है, ये साइट मैंने बताया था ना कि ये स्पाइक प्रोटीन का साइट है। अब क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बना लेगा एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी बनाएगा। अब इस एंटीबॉडी से लगाएगा ताकत, पावर लगाएगा, देगा पंच सीधा किसको, कोरोना वायरस को। अब कोरोना वायरस फटाएगा, लेकिन एक तरफ मर रहा है तो फिर वही कहेंगे कि एक तरफ संख्या इसकी बढ़ रही है, जस्ट लाइक प्रिंटर मशीन की तरह। बात समझ पा रहे हो? तो कुछ ऐसा होता है। अब क्या है कि फिर ये जनाब जाते हैं किसके पास, फिर ये जाएंगे न्यूक्लियस के पास, बोलेंगे ये भैया कौन, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, कि चाचा क्या किया जाए, मर तो रहा है लेकिन पहले से थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन पूरी तरह सुधार हो नहीं रहा। अब फिर जो है न्यूक्लियस चाचा फिर वो बताते हैं कि बेटा बात ये है कि इस पर का जो साइट है, ये साइट ये स्पाइक प्रोटीन के मुहबा पर थोप दो तुम अपना लाके एंटीबॉडी, इस पर लाके थोप दोगे तो क्या होगा, इसका मुंह हो जाएगा बंद, तो बंद हो जाएगा तो बोलबे ना करेगा, कुछ करबे ना करेगा, ऐसा ही। तो अब क्या है कि इन्होंने बनाना शुरू कर दिया खूब लार्जर देन एंटीबॉडी, लेकिन एंटीबॉडी की जितनी संख्या बनती वो उतनी नहीं, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ एंटीबॉडी इन्होंने चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका, लेकिन यहाँ देखो ये तो हमारा बाकी रह गया, यहाँ तो एंटीबॉडी बन नहीं पाया। अब क्या होगा, अब क्या है कि एंटीबॉडी ऐसे केस में जब बन नहीं पा रहा है तो अब इस केस में क्या होता है कि हमें कोरोना हमारे बॉडी में अपनी संख्या को ग्रेटर देन बढ़ाता जाता है, जिसकी वजह से हम कोरोना के शिकार हो जाते हैं। यानी पता ये चला कि अगर स्पाइक प्रोटीन पर अगर एक स्पाइक प्रोटीन पर एक अगर हमारा एंटीबॉडी को अगर लोड कर दिया जाए, उसको अगर थूर दिया जाए, उसको मार दिया जाए एंटीबॉडी के जरिए, तो हमें कोरोना बोलो नहीं होगा। और ये एंटीबॉडी का इतनी बड़ी संख्या में निर्माण हो कैसे पाए, तो सीधी सी बात है, समझ के रखिएगा कि अगर हमारा जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अगर इम्यून सिस्टम हमारा खूब स्ट्रांग होता तो सीधी सी बात है कि भारी संख्या में एंटीबॉडी बनाता, और भारी संख्या में एंटीबॉडी बनाता तो कोरोना का जो भी जो स्पाइक प्रोटीन पर क्या होता कि वो लोड हो जाता और उसको वो आगे बढ़ने ही नहीं देता, लॉक कर देता वहीं पर। समझ गया? तो ऐसा होता नहीं है। तो पता ये चला कि अगर कभी ऐसा हमारे बॉडी में हो कि जितने स्पाइक प्रोटीन्स हैं उससे ज्यादा संख्या में या कम से कम उतनी संख्या में अगर होल्ड कर लें एक प्रोटीन, एक हमारा एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन्स को, तो हम कोरोना सारा किल हो जाएगा। और यही वजह है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो लार्जर देन ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी पूरा घिना गया एंटीबॉडी बना लेता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म काम किया जाता है वैक्सीनेशन में। तो वैक्सीनेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, फिर नेक्स्ट संडे को मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन कैसे काम करता है, वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या अगर किसी को अगर कोरोना हो गया तो वो किस तरह से जल्दी रिकवरी के लिए वो क्या करे, क्या खाए, क्या ना खाए, कहाँ रहे, कहाँ ना रहे, इस तरह के ढेरों सारे क्वेश्चंस हैं। इस सारे क्वेश्चन के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट संडे का वीडियो। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को इसका वेल कंसेप्ट मिल पाए। ओके, थैंक्स अ लॉट। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो।